नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। मशहूर एक्टर धर्मेंद्र को लेकर जानकारी मिल रही है कि उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल है, लिहाजा उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। अपने दर्शकों को बता दें कि वो 89 साल के हैं। अपने ज़माने के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र देओल की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। उनके फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। फिलहाल अभी उनकी स्थिति कैसी है और उनका पूरा सफ़र बॉलीवुड से लेकर राजनीति में कैसा रहा, जो कि राजनीति में भी उन्होंने हाथ आजमाया था, उनका राजस्थान से कनेक्शन भी है, आपको पूरी खबर बताते हैं। धर्मेंद्र देओल ने शोले, हुकूमत, इंसानियत, दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया। उनके किरदार ने पूरे देश में तहलका मचाया। धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर उनके बेटे भी चले। हालांकि बढ़ते हुए दिन के साथ ही धर्मेंद्र ने सियासत में भी कदम रखा और साल 2004 में बीकानेर से सांसद बने। उनकी पत्नी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और बीजेपी के प्रचार कैंपेन में उन्हें जीत तो मिल गई, इसके बावजूद भी उनका मन सियासत में नहीं लगा। आपको बताते हैं कि उन्होंने आखिरकार राजनीति को क्यों अलविदा कहा। साल 2004 का ये वक्त था जब लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने एक्टर धर्मेंद्र देओल पर बीकानेर से दांव लगाया। धर्मेंद्र ने लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की। हालांकि उनका मन सियासत में नहीं लगा और वो राजनीतिक उठापटक से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। साल 2008 में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि राजनीति में आना एक गलती थी, बस इतनी बात है कि कलाकार को हमेशा कलाकार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप राजनेता बनते हैं लोगों का प्यार बढ़ जाता है, वो आपको एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा वो भारत की 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बीजेपी से राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के 30 सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक हैं। हालांकि उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था। 2004 में भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के बीकानेर में लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाग लिया और विजयी होकर सदस्य भी बने। बॉलीवुड के सीनियर एक्टर और हीमैन धर्मेंद्र की तबीयत इन दिनों काफ़ी नाजुक है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में मौजूद हैं। उनकी बेटियों को अमेरिका से बुलाया जा रहा है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नस्टाली गांव में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के रूप में हुआ था। उनके माता पिता केवल कृष्ण और सतवंत कौर हैं। धर्मेंद्र एक पंजाबी जाट परिवार से आते हैं। उनका पैतृक गांव दांगो है, जो लुधियाना के पास एक पाक होवाल तहसील रायकोट में स्थित है। धर्मेंद्र ने हॉलीवुड में अपनी पहचान 1960 और 1970s के दशक में बनाई। अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी और विभिन्न प्रकार के किरदार निभाने की क्षमता के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। भारतीय सिनेमा के प्रमुख सितारों में से वो शामिल रहे हैं। उनके योगदान को देखते हुए 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। धर्मेंद्र ने 2004 में बीजेपी से राजस्थान के बीकानेर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस तरह से 2004 से लेकर 2009 तक वो सांसद के रूप में सेवा देते हुए नजर आए। उनका डांस स्टाइल लोगों को काफ़ी पसंद आता था। उनका एक आइकॉनिक स्टेप जो आज भी लोग कई गैदरिंग में या फिर यूँ कहें कि शादी ब्याह में करते हुए नज़र आते हैं। उनकी क्या चीज़ आपको अच्छी लगती थी? उनकी एक्टिंग, उनका कोई गाना, उनकी खूबसूरत आँखें, जो कि उनको इतना खूबसूरत एक्टर माना जाता था और कहा जाता कि उनकी ग्रीश के गॉड से तुलना होती है। उनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दें। नमस्कार।